हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के सभी वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको सारे व्याकरण और हिंदी साहित्य के सारे वीडियो आपको किड्स टीचिंग चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। अब अपन बात करते हैं व्याकरण के अंदर छंद की परिभाषा और छंद किसे कहते हैं और छंद के अंग की सारी अपन बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को पिंगल कहते हैं। छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। पिंगल किसे कहते हैं? तो छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को पिंगल कहते हैं। निश्चित गति और अब छंद की परिभाषा बात करते हैं। तो निश्चित गति क्या कहते हैं? निश्चित गति और गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है, निश्चित गति निश्चित यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? छंद की यह परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। छंद गति और यति के क्रम से जो वाक्य काव्य रचना होती है उसे छंद कहते हैं। गति का मतलब होता है प्रवाह, गति का मतलब क्या होता है? प्रवाह। यति का मतलब होता है विराम, यति का मतलब क्या होता है? विराम। तो छंद के प्रकार, अब बात करते हैं छंद के प्रकार की। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा यह होती है कि जो जिसकी मात्राओं की गिनती, जिस काव्य में मात्राओं की, जिस छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है उसको वार्णिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद के अंदर आता है, मात्रिक छंद के अंदर आता है दोहा और सोरठा। मात्रिक छंद के अंदर क्या आता है? दोहा और सोरठा। इसमें चार चरण होते हैं। किसमें? मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, चार चरण होते हैं। दोहा और सोरठा इस मात्रिक छंद के अंदर आता है। दोहा और सोरठा मात्रिक छंद के अंदर किसके अंदर आता है? मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। मात्रिक छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दोहा और सोरठा। तो दोहा की परिभाषा बन सकते हैं कि दोहा के चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब बात करते हैं छंद के अंग की। छंद के अंग चरण, यति, गति, मात्रा, तुक, गण छंद के अंग है। छंद के अंग कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। छंद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? चरण, यति, गति, मात्रा, तुक, गण, यह छंद के अंग है। तो अभी अपनों ने दोहा पढ़ा, सोरठा पढ़ा और छंद की परिभाषा पढ़ी और पिंगल पढ़ा। छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को पिंगल कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी स्टडी ग्रुप में आप लिंक को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।